नमस्कार दोस्तों, आरपी इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और एस टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन है, देखिए, पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय, पूज्यनीय। इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, अग्रज। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। बर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसमें आपका पहला आंसर है पुरस्कार, बी है पुरस्कार, सी है पुरस्कार और आपका डी है पुरस्कार। तो इसमें देख लीजिए, ए वाले में पुरस्कार गलत है, बी में मूर्धन्य स लगा हुआ है और सी में पुरस्कार लगा हुआ है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा, पुरस्कार। डी ऑप्शन पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो गाइस दोस्तों, सब देखिए, सजावट प्रत्यय में तो ये होता है ना कि जो आवट लास्ट में प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, शुरू में आपका उपसर्ग लगता है। आवट, आवट, जिसे जो आ रहा है देखिए आवट, तो इसमें आपका ए ऑप्शन है आव, गलत हो गया। सी है आहट, आ ही नहीं रहा है। टा, ये भी गलत है। तो सीधी सी बात है आवट, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवट। सजावट में आवट प्रत्यय है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। पहला ऑप्शन संप्रदान कारक, बी कर्म कारक और सी अपादान कारक और डी है करण कारक। तो आप देखते हैं अलगाव के युग में आपका अपादान कारक, अलगाव के युग में अपादान कारक, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी अपादान कारक। आइए चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, पहला बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। इसमें जहाँ संख्यावादी हो जाता है दोस्तों, वहाँ आपका द्विगु समास हो जाता है। संख्यावाची, वहाँ द्विगु समास हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 का सी। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसमें देख लीजिए, ए ऑप्शन तनाय, बी सुता, सी दुहिता, डी आत्मजा। इसमें सुता, दुहिता, आत्मजा ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तनाय शब्द इसमें पुत्री के पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका गलत जो ऑप्शन दिया शब्द नहीं है, इसमें 7वें का ए, 7वें का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सरोज, बी अरविंद, सी सलील और डी है आपका पंकज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 8वें का सी, सलील।
कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, शतदल, अम्बुज, नलिन, ताम्रस आदि होता है। जबकि सलिल रूप का पर्यायवाची शब्द सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पर। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, बी है आपका प्रत्युत्पन्न मति, सी है द्रुतगामी और डी है दूरदर्शी। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति होता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी नोक की तरफ पैनी हो उसी को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। आइए चलते हैं 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन पर निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। देख लिए, निर प्लस गुण, बी ऑप्शन है नि प्लस गुण, सी ऑप्शन है नि प्लस गुण और डी ऑप्शन है आपका निर प्लस गण। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, निह प्लस गुण। निह प्लस गुण ये विसर्ग संधि है। निर्गुण का संधि विच्छेद निह प्लस गुण होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसमें आपका विसर्ग संधि होती है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें देख लीजिए आप कलश, 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 लास्ट आपका डी है कलश। इसमें आपका आंसर कलश ए ऑप्शन सही होगा। 11 में ए ऑप्शन आपका सही होगा कलश। शब्द का तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो इसमें आपका कलश सही हो जाएगा। चलते हैं 12वां क्वेश्चन पर। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका ए ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप उच्चारित करना। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप उच्चारित करना। बी ऑप्शन है आपका केवल अक्षर पहचान। सी है तेज गति से पढ़ना और डी है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल में तेज गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना तथा शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं 13वां क्वेश्चन पर। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी कहा, जिंदगी पढ़ा। इस बात और संकेत करता है। इस बात और संकेत करता है। ये ऑप्शन है आपका उसे अक्षरों की पहचान है, भ्रम हो जाता है। बी है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सी है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती और डी है वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझ कर पढ़ रहा है, यानी डी। 13 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? इसमें आपका ऑप्शन वाइगॉत्स्की, पावलोव, चॉम्स्की और जीन पियाजे। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, चॉम्स्की।
आपका आंसर नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते, ये चॉम्स्की ने कहा था। 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन, व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, और सी है भाषा प्रयोग में असावधानी। डी है भाषा की समझ न होना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना, यानी ए। आइए चलते हैं अब 16वां क्वेश्चन। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, ये ऑप्शन केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी सबसे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, और सी ऑप्शन बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। डी है बच्चे दूसरे के विचारों को परिचित होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो गाइस यही आपका सही होगा, सी ऑप्शन। 16 में सी। आइए चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, सी है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित है, डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसमें देखिए भाई दोस्तों, वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक था। उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया जाता है कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, ये ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, दूसरा बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, सी मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, और डी है भाषा कौशल पर बल देता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, इसमें बी ऑप्शन। भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम होता है। तो चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक, प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना
दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। आइए चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी है, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और डी है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना न भूलें। दोस्तों ये समझ लीजिए जितनी मेहनत से आप परिश्रम करके वीडियो बनाया जाता है थोड़ा आप भी मेहनत करिए, जिससे मोटिवेशन मिले कि कुछ और बेस्ट करने के लिए हम भी प्रयास करें। तो गाइस ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।